हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जियोग्राफी के जो आपके टॉपिक सिलेबस में रखे गए हैं उसके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो आपके सिलेबस में रखा हुआ है, तो इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंस प्रश्न कर लेंगे। तो आपको यहाँ से प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। जितने भी प्रश्न हमने लिया है ये 1 से 2 बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहें कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है? मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन आप यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे बृहत्तम नदी है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। और यह जो है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से ये निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है, कहें कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। हाँ, ये सही हो जाएगा। तो किस देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम जो है भारत से नहीं है। इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, किस नाम से जाना था? सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सही ऑप्शन यहाँ होगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मेघना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या के नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा और सिंधु। ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या डी नंबर हो जाएगा, लोहित नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहित। देखिए इस पे भूपेन हजारिका सेतु बना है जो 9.1 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, जिसे ढोला सादिया भी कहते हैं, सादिया, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आपको अवरोही क्रम सही बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो यहाँ अवरोही क्रम में आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देखिए ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 है, फिर गंगा की 2525 है, और गोदावरी की 1465 है किलोमीटर है, और एक नर्मदा की जो लंबाई है इसकी जो है 1312 किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये सही क्रम, तो हमको बड़े से छोटे चलना है। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो
गंगा नदी का उद्गम स्थान जो है उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में। अगला है हिमालय पार की नदियां हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो है हिमालय पार की नदियां हैं। अगला है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये किसको कहते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, लगभग 3180 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेतवा नदी। देखिए बेतवा नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जो है नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला है निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी जो है विनाशक नदी कहलाती है, जो बिहार में बाढ़ लाती है। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। वो कौन सी नदी है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोम, नर्मदा और सोन नदी। अगला प्रश्न है तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगी, ए नंबर हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो नर्मदा की जो है ये तवा नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला है इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। तो सही नंबर हो जाएगा बी नंबर, चंबल नदी का। अगला प्रश्न है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। करें कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है।
तो वह कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताप्ती नदी। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर चंबल नदी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी नदी जो है अमरकंटक से नहीं निकलती। देखिए नर्मदा, तवा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित में नदी युग्मों में से कौन सी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर नर्मदा और ताप्ती नदी। यह जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा नदी है? बी नंबर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहावने पर डेल्टा नहीं बनता है? सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर ताप्ती नदी। तापी नदी है, ताप्ती पे तो बनता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा त्रैंबक गांव से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा गोदावरी के। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहावना दोनों भारतीय क्षेत्र स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर गोदावरी का। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो देखिए ये इसको 43 कर लीजिए। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहीं कावेरी नदी गिरती है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला है, कहने की कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी विवाद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर गोदावरी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाबलेश्वर के। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कृष्णा के। इंडो ब्राह्मण है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर एक पौराणिक नदी। दामोदर नदी निकलती है,
सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर लूनी नदी। खैर भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है। ठीक है, चलिए तो ये रिवाइज हो गया, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। खैर विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला प्रश्न, कहें पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहली और दूसरी, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। करें मानस किस नदी की उपनदी है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ब्रह्मपुत्र की। अगला है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर नर्मदा नदी। सोन और नर्मदा निकलती हैं, तो सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमरकंटक से। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन की करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कोसी नदी। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु नदी। निम्न में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर गोदावरी। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर घाघरा नदी। क्योंकि घाघरा नदी जो है तिब्बत के पठार पर स्थित हिमालय के मामचा चुंगो नामक पर्वत से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? चलिए रिवाइज फिर प्रश्न हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज नदी का। निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय कौन सा कथन जो है एक गलत है? इसमें ये बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ बी नंबर, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो ये जो है आपका सही नहीं है। और यह जो है अमरकंटक से निकलती है या मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ सही नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरावती जो है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर लूनी नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये किस राज्य में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो कौन सी नदी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कावेरी, गंगा और महानदी जो है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर देव प्रयाग में।
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर मानसरोवर झील से। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना नदी। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुगली। फिर बेतवा नदी मिलती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हुगली नदी के। अगला है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर गोदावरी। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलाम हिमनद से। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा नदी का। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ब्रह्मपुत्र नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए नंबर गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। ये जो है लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सतलज नदी का। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दामोदर नदी को। कहने के निम्नलिखित में किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अमरकंटक। निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो ये आपका देखिए केन मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल, सोन नदी नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है गया है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर गंगा नदी को। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी का। करें कि हंगरी सहायक नदी है, सॉरी हगरी, हगरी किसकी सहायक नदी है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तंग नदी की।
करें कि कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहान नदी की। तो कोपली बहान नदी की सहायक नदी है। करें सतलज नदी का उद्गम है, करें सतलज नदी का उद्गम है, तो इसका उद्गम करें भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए तिब्बत जो सतलज नदी का है, जो तिब्बत के निकट मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद से निकल उद्गम होता है सतलज नदी का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करें कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तो ये कहाँ पर है कावेरी का, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो है पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी के निकट से ही निकलती है, तो यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा राज्य अगर पूछे तो। यहाँ पे सी नंबर जो है सही नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में, तो यहाँ सी जो है सुमेलित नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैलाश पर्वत माला से। निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर गौमुख से। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है वह है, सही हो जाएगा बी नंबर सतलज नदी। आइए यहाँ पे अब आपको मैच करना है प्रश्न 4 में। देखिए सोचिए ये नदियाँ हैं और ये नगर है, तो नदियों के किनारे नगर बन रहे हैं, तो सही आपको उसमें देखिए एक आपका चौथे में जाएगा गोमती नदी, ये लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, और फिर बी का आपका पहले से जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी जो है गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, और सी का दूसरे से जाएगा गोदावरी जो है राजमुंदरी, और कावेरी का तिरुचिरापल्ली, तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ए का चौथे से, बी का पहले में जाएगा, और सी का दूसरे में, डी का तीसरे से। करें कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महानदी। दूध गंगा नदी निम्न में किस राज्य में अवस्थित है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जम्मू कश्मीर में। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घाघर नदी। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है, तो ये कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा नदी। यानी सोन और नर्मदा निकलती हैं, तो ये कहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमरकंटक से। यानी बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सोन नदी। यहाँ पे आपको मैच कराना है, यहाँ दिया है नदियाँ और सहायक नदियों से आपको मिलान करना है, सही हो जाएगा। देखिए कृष्णा जो है भीमा की सहायक नदी है, तो ये जाएगा, भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, तो ए का चौथे में जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र बी का तीसरे में जाएगा। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और गोदावरी इंद्रवती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, यमुना जो है चंबल की सहायक नदी है, तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, देखिए ए का चौथे में, बी का तीसरे में, सी का दूसरे में, और डी का पहले में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण थे प्रश्न उसको हमने करा। देखिए इसमें कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं ज़्यादा, तो आप चलिए रिपीट हो गए तो आप उनको दोबारा आ गए तो आपको कन्फर्म भी हो जाएंगे, ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।